हेलो दोस्तों, मैं विनय सिंह आपका अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिम्स्टेक समिट समझने से पहले हम लोग इसके फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हिंदी में इसको बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग संगठन उपक्रम कहते हैं। अब हम लोग बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, इसका सचिवालय कहाँ पे है और कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित हैं, इन पे भी आगे चर्चा करते हैं। यह बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसमें जो जो भी देश सम्मिलित हैं वो बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देश ही हैं। इसकी स्थापना 6 जून 1997 में हुआ था। इसका सचिवालय ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ पे स्थित है। इसमें सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सभी 7 देश सम्मिलित हैं जो बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देश हैं। अब हम बात करते हैं इससे कुछ और जुड़ी जानकारी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस संगठन का बनाने का मेन उद्देश्य जो था वो था तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना और साझा हितों के मुद्दों पर समन्वय स्थापित करने के लिए सदस्य देशों के बीच सकारात्मक वातावरण बनाना इसका उद्देश्य है। अब हम इससे जुड़ी और गहरी जानकारी लेते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो बैंकॉक घोषणा के तहत 1997 में इस क्षेत्रीय संगठन को स्थापित किया गया था। आरंभ में इसमें केवल 4 सदस्य थे और इसे BISTEC अर्थात बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग संगठन कहा गया था। यहाँ पे देशों के पहले लेटर से बनाया हुआ नाम था, जैसे बांग्लादेश से B, भारत इंडिया से I हो गया और श्रीलंका का S और थाईलैंड से T, यानी BISTEC नाम दिया गया था। परंतु 1998 में मल्टी सेक्टोरल जुड़ने से बिम्स्टेक में बदल गया। इसमें नवंबर 2016 में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल सदस्य थे, परंतु पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि बिम्स्टेक समिट कहाँ कहाँ पे और कब हुआ है। तो जो हमारा पहला बिम्स्टेक समिट था वो 31 जुलाई 2004 को थाईलैंड के बैंकॉक सिटी में हुआ था और दूसरा 13 नवंबर 2008 को इंडिया के न्यू दिल्ली में हुआ था और तीसरा हमारा बिम्स्टेक समिट 4 मार्च 2014 को म्यांमार के मेपाइडा में हुआ था। चौथा बिम्स्टेक समिट 30-31 अगस्त 2018 को नेपाल के काठमांडू में मनाया गया था और पांचवा बिम्स्टेक समिट 2022 में श्रीलंका के कोलंबो में मनाया जाएगा। अभी तक हमने बिम्स्टेक के सभी पहलुओं पे चर्चा किया। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, हमने अभी पीछे पढ़ा कि बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 में हुआ था, तो हमारा ऑप्शन ए पार्ट सही होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक में कितने देश शामिल हैं?
तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं बिम्स्टेक में टोटल 7 देश सम्मिलित हैं, तो हमारा बी पार्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ है? तो बिम्स्टेक का सचिवालय ढाका में है, जो बांग्लादेश में पड़ता है, तो हमारा सी पार्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्स्टेक में इनमें से कौन सा देश नहीं आता है? तो बिम्स्टेक में भूटान भी आता है, नेपाल आता है, म्यांमार आता है, लेकिन पाकिस्तान बिम्स्टेक में नहीं आता, तो हमारा ऑप्शन डी पार्ट सही होगा। अगला है 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में किस देश के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक देश के नेताओं को आमंत्रित किया गया था, तो हमारा आंसर बी पार्ट सही होगा। अब हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है बिम्स्टेक के फुल फॉर्म में यस क्या है? तो बिम्स्टेक के फुल फॉर्म में यस का मतलब है सेक्टोरल, तो हमारा सी पार्ट सही होगा। अब हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस सन में वेस्ट एशिया में मल्टी सेक्टोरल जुड़ने से बिम्स्टेक में बदल गया? तो 1998 में मल्टी सेक्टोरल जुड़ने से बिम्स्टेक में बदल गया, तो हमारा बी पार्ट सही होगा। अगला है किस घोषणा के तहत इस क्षेत्रीय संगठन को स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स यह बैंकॉक घोषणा के तहत 1997 में इस क्षेत्रीय संगठन को स्थापित किया गया था, तो हमारा ऑप्शन ए पार्ट सही होगा। अगला है बिम्स्टेक में आई का फुल फॉर्म क्या है? तो बिम्स्टेक में आई का फुल फॉर्म इनिशिएटिव होता है, तो यहाँ पे हमारा सी पार्ट सही होगा। नेक्स्ट है बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं? तो बिम्स्टेक के सदस्य देश भारत है, नेपाल है, थाईलैंड है, ये सभी बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाला हर अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।